नमस्कार, न्यूज 24 पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। जोधपुर की कोर्ट में आसाराम की जिंदगी का फैसला हो गया। आसाराम अब ताउम्र आजादी के लिए तरसेगा। मौत तक वो जेल में रहेगा, लेकिन जेल से पहले इस बलात्कारी ने क्या खेल खेला, आपको बताते हैं। प्रवचन लीला से लेकर रास लीला तक कैसे आसाराम भक्तों की आंखों में धूल झोंकता और आशा के नाम पर अय्याशी करता रहा। आसाराम की 10 लीलाएं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। राम राघव राम राघव राम राघव। रंग रसिया आसाराम कई तरह की लीलाएं करता था और इन्हीं लीलाओं ने उसे लॉकअप में ताउम्र के लिए भेज दिया। जिन लीलाओं के सहारे वो लड़कियों का शोषण करता था, उन लीलाओं में एक लीला है टॉर्च लीला। कहते हैं जहाँ धर्म का उजाला होना चाहिए, वहाँ किसी लड़की की बर्बादी का अंधेरा उस टॉर्च से आता था, जिसे आसाराम सत्संग में बैठे किसी लड़की पर 3 बार रोशनी करता था। इस लाइट का इशारा ये होता था कि आसाराम के लिए उस लड़की को सेवादार तैयार करें जिस पर रोशनी पड़ी है। पूर्व सेवादार अमृत प्रजापति के मुताबिक आसाराम को हर रोज एक लड़की चाहिए होती थी और इसी का शिकार करने के लिए वो सत्संग में आता था। हरिओम की आड़ में हवस की निगाहें अपने शिकार को ढूंढ लेती थी। कई बार देखा हुआ है और लड़कियों को तो कभी सुबह में 4 बजे निकलते हुए, 5 बजे निकलते हुए, 6 बजे निकलते हुए बहुत बार देखा हुआ है उनकी कुटिया में से। सत्संग में जहाँ भक्तों की निगाहें आसाराम पर होती थी, वहीं आसाराम की निगाहें खूबसूरत लड़कियों पर होती थी। सुनकर अजीब जरूर लगेगा, मगर यही सच है। बलात्कारी आसाराम अपने साधकों की मदद से सत्संग के दौरान लड़कियों का चुनाव करता था। ये काम इतने गुप्त तरीके से चलता था कि आसाराम और उनके कुछ खास गुर्गों के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाता था। इस पूरे ऑपरेशन में शिल्पी आसाराम की खासम खास थी, जिसे आज 20 साल की सजा हुई है। कहा यह भी जाता है कि खासम खास शिल्पी को आसाराम की पसंद समझने के लिए लेजर लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि वो सिर्फ उसके हाव भाव और हरकतों से ही भांप लेती थी कि आसाराम किस लड़की के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, किसे कुटिया में ले जाना चाहता है, किसके साथ रंगरलियां मनाना चाहता है। आसाराम का शिकार 12 साल से 20 साल की ही लड़कियां होती थी। आसाराम की लीलाओं में एक लीला थी ध्यान लीला। ध्यान लीला के जरिए भी वो लड़कियों को फंसाता था। शिकार के वक्त हमेशा आसाराम अपने साथ टॉर्च रखता था। अगर कभी टॉर्च नहीं रहती तो आसाराम लड़की को ध्यान में लाने की बात करता था। ये भी बलात्कारी बाबा का एक कोड वर्ड था। प्रवचन सुनने आए भक्तों को लगता था कि बाबा तो ध्यान की बात कर रहा है, जबकि बाबा का ध्यान तो कहीं और होता था। बकौल पूर्व सेवादार प्रजापति आसाराम के चेले समझ जाते थे कि उनका उस्ताद चाहता क्या है। ध्यान के बहाने सेवादार लड़की को कुटिया में ले जाते थे, जहाँ वो आशीर्वाद का हवाला देकर पहले उनके प्राइवेट अंगों को छूता और फिर उनके जिस्म को नोचने लगता। विरोध करने के बावजूद भी ये बलात्कारी बाज नहीं आता था। जिस केस में ताउम्र जेल की सजा हुई है, उसमें भी ध्यान के बहाने पीड़िता को फंसाया गया था। इतना ही नहीं, आसाराम की लीलाओं में कई कोडवर्ड हैं। एक कोडवर्ड मीरा भी था। आसाराम को जो लड़की भा गई उसे मीरा नाम से पुकारता था और खुद को कृष्ण कहता था। सेवादार बाबा की मीरा को उनके लिए तैयार करने में जुट जाते थे, ब्रेन वॉश करते थे, ध्यान में जाने के लिए मजबूर तक भी कर देते थे। मेरा जोगी ये तो दया के बलात्कारी आसाराम ने अपने भक्तों के बीच खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर रखा था। कई मौकों पर वो कृष्ण का रूप धरकर मंच पर लीलाएं करने चाहता था। इस दौरान भी आसाराम खास मूड में होता था। रास लीला रचाकर अपने भक्तों को कृष्ण का अवतार तब और भाता जब आसाराम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के रूप में अवतार लेता था और झूला झूलकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद देने का ढोंग करता था। भक्तों को इस तरह से फंसा रखा था कि जन्माष्टमी के इसी आशीर्वाद का इंतजार साल भर भक्त करते थे। आसाराम कृष्ण की तरह बांसुरी बजाता था। आसाराम की अवतार लीला कृष्ण तक ही नहीं थी। दशहरा आते ही आसाराम राम के अवतार में आ जाता था और हाथ में तीर धनुष लेकर रावण का वध करने लगता था। यानी भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए हर रूप धारण करता था। शिव ने भले ही कलयुग में अवतार नहीं लिया हो, लेकिन आसाराम जरूर कैलाशपति शिव का अवतार ले लेता था। शिव बनकर कभी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने लगता था तो कभी अपने भक्तों को शिव का तांडव दिखाता था। लीलाएं रचाने में माहिर आसाराम हर रूप धारण करता था जो उनके भक्तों को आकर्षण में बांधे रखता था। लेकिन जब इस पाखंडी की पोल खुली तो करोड़ों भक्त घृणा करने लगे।
आसाराम को जोगन का ये गाना स्टेज पर गुनगुनाते आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसके पीछे का सच आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। किसी जोगी की तरह आसाराम अपने जोगन को पाने के लिए ये गाना गुनगुनाता था। बाबा के पुराने साधक का कहना है कि इस गीत के वक्त आसाराम की नजरें 12 साल से 20 साल तक की लड़कियों पर रहती थी। इनमें जो लड़की पसंद आ जाती उसे बार बार जोगन कहकर पुकारने लगता था। बस इतने से ही उनके सेवादार समझ जाते थे कि सफेद लिबास में बैठे बाबा के इरादे कितने काले हैं। जोगन के अलावा समर्पण का कोडवर्ड भी इस्तेमाल करता था, बलात्कारी। आसाराम के सत्संग में समर्पण का मतलब ये होता था कि जो लड़की पसंद आ गई उसको बहला फुसला कर आसाराम के लिए तैयार करना। बाबा भरी भीड़ में ऐसे कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसका गुप्त मतलब सिर्फ उसके खास सेवादार ही समझते थे। बेशर्मी की दुनिया में आसाराम कुछ इतने आगे निकल चुका था कि उनकी जिंदगी भी लगभग कोडवर्ड में ही सिमट कर रह गई थी। आसाराम के मोबाइल फोन के अंतिम 3 नंबर 400 थे। आसाराम ने अपने फोन का कोडवर्ड बनाकर रखा था 400। लोग समझते बाबा तो फोन नहीं रखता है, लेकिन बाबा अपने खास चेलों से 400 नंबर पर खुलकर बातें किया करता था। पुलिस की माने तो इस नंबर पर आसाराम के खास सेवादार बात करते थे और इस पर बात का मतलब होता था किसी मामले पर आखिरी मोहर लग जाना। आसाराम की लीलाओं में एक लीला थी डॉक्टर लीला। आसाराम के पूर्व साधक बताते हैं कि आसाराम में चेलों को नामर्द बनाने के लिए दवाएं दी जाती थी। कहा जाता है कि उन्हें नपुंसक बनाने के लिए गोंद कतीरा और केले के रस का सेवन कराया जाता था। कहा जाता है कि आसाराम को आश्रम में खूबसूरत मर्दों से भी डर लगता था, इसलिए आश्रम में स्मार्ट सेवादारों की भर्ती जल्दी नहीं होती थी। साथ ही आसाराम के आश्रम में खूबसूरत साधकों को साफ मनाही थी कि वो लड़कियों के आश्रम में ना जाएं, और जो गया फिर तो उसकी खैर नहीं। इसी तरह से बड़े पैमाने पर आश्रम में रहने वाले साधकों को नपुंसक बना दिया जाता था। आसाराम के कई ऐसे कारनामे या कहिए ऐसी अदाएं थी जिन पर उसके भक्त लट्टू थे। ऐसी कई अदाएं जिन्होंने भक्तों पर अपना जादू बरकरार रखा। कहने को तो इसे आस्था कहता था, लेकिन असल में ये अश्लील अदाएं होती थी। आसाराम जब भी अपने भक्तों के सामने आता था तो ठुमका लगाना कभी भूलता नहीं था। पूरे स्टेज पर घूम घूम कर ठुमका लगाना सत्संग का एक ट्रेंड बन गया था। बिना सुरताल के ठुमका लगाने में जैसे आसाराम ने PhD कर रखी हो। इस ठुमके को दिव्य दर्शन का नाम दिया गया था। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जाने ना। ठुमकों के अलावा आसाराम कॉमेडी भी खूब करता था। हाय हाय, मेरे को वोट दे दिए, हरिओम, भला हो हरिओम वालों का। हाय हाय। आसाराम का जैसे ही दरबार लगता था वैसे ही शुरू हो जाते थे तमाम तरह के चुटकुलों का दौर। गुरु के द्वार पे हम गुरु संग होली खेले। आसाराम की लीलाओं में एक लीला होली लीला भी है। रंगीन आसाराम को रंगों का ये त्योहार बेहद पसंद था। साल 2013 की होली के दिन आसाराम ने सूरत में हजारों लीटर पानी बर्बाद कर डाला था। जब इस पर सवाल उठे तो आसाराम ने कहा था कि हम किसी सरकार या सरकार के बाप का पानी नहीं लेते हैं जो हम डरें। इसके अलावा नागपुर में आसाराम बापू द्वारा होली कार्यक्रम के दौरान भी लाखों लीटर पानी की बर्बादी करता था। लोक के ये हैं स्वामी। ये तब हुआ था जब विदर्भ में किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। दुनिया की हर लीला में माहिर आसाराम जेल में न जाने कौन सी लीला कर रहा है, लेकिन जेल जाने से पहले इसने जो कारनामे किए वो बेहद हैरान करने वाले थे। आसाराम की एक लीला है प्रवचन लीला। बात तो अभी समझने सुनने में आई, लेकिन जिसने प्रेरणा दी कई वर्षों पहले
कि सूरत और आसपास के भक्तों का तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। हाय हाय, मेरे को वोट दे दिए, हरिओम। भला हो हरिओम वालों का, हाय हाय। आसाराम प्रवचन के नाम पर भले ही हजारों लोगों को पंडाल में बुलाता था, लेकिन असल में वो यहाँ पर अपनी लीला का ही बखान करता था। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। प्रवचन लीला के दौरान आसाराम ज्यादातर लड़कियों पर ही बात करता था। अपने बेटे नारायण साईं को भी वही सीख देता था जो खुद करता था। आसाराम पर आरोपों की लंबी फहरिस्त में संगीन आरोप काला जादू का भी है। कहा जा रहा है कि आसाराम सालों से काला जादू करता रहा है। इसके जरिए उसने कई उल्टे सीधे काम किए। तंत्र मंत्र, वशीकरण, सम्मोहन और काला जादू का वो सालों से सहारा लेता रहा है। आसाराम के पूर्व निजी सचिव रहे राहुल सचान के हवाले से दावा किया गया है कि आसाराम वशीकरण करता, ये दोनों आंखों में काजल लगाकर ऐसा करते हैं। आसाराम अपनी टोपी के जरिए भी तंत्र मंत्र और वशीकरण करता है। इस टोपी पर 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया गया। उसने अपनी रिहाई के लिए सिर्फ तंत्र मंत्र पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आसाराम के करीबी रहे ज्यादातर लोगों ने अपने खुलासे में बताया कि ये ढोंगी बाबा कभी काला जादू या वशीकरण जैसे हथकंडे अपनाता था जब वो बुरी तरह परेशान रहता था। आसाराम के करीबियों के मुताबिक आसाराम ऐसी हालत में कुछ भी करने को तैयार रहता था। आसाराम के काला जादू करने की बात तब सामने आई जब साल 2008 में आसाराम के मोटेरा आश्रम के 2 बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इन बच्चों के परिजनों का आरोप है कि आसाराम के आश्रम में काला जादू होता था और इसी वजह से उनके बच्चे की मौत हुई। आसाराम की ये भी एक लीला है, अनदेखी लीला, दुर्लभ लीला। तापी नदी के लहरों पर मोटर स्कूटर की मस्ती लेता आसाराम। जिस तरह से आसाराम मोटर स्कूटर चला रहा है उसके बाद शायद ही कोई ये कहेगा कि ये संत का रूप है। किसी फिल्मी स्टार की तरह देखते ही देखते आसाराम हवा से बातें करने लगा। वाटर स्कूटर को मौजे खाती लहरों पर ऐसे घुमा रहा है जैसे ये इसमें काफी माहिर हो।